अंदाज़े लखनऊ चैनल में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि रविवार को शाहजहांपुर के PWD गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। इस दौरान उन्होंने पुलिस की साहसिक मुठभेड़ पर सवालिया निशान लगाए तो वही जेसीबी को टारगेट मिसाइल बताया, जिसका काम सिर्फ विपक्ष पर गिरना बताया। उन्होंने कहा वह खुद भुक्तभोगी होगी है। उनको कबूतर की तरह उठाकर ले जाया गया। जब उन्होंने एफआईआर मांगी तो वह तक दर्ज नहीं थी। श्री ठाकुर ने शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से भाजपा नेता द्वारा की गई अभद्रता की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा नेता पर जेसीबी चलवाने को कहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन जेसीबी का एक उसूल है कि भाजपाइयों को छुएंगे नहीं और विपक्ष को छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि शनिवार की रात को अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उनका जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इसके बाद रविवार को शहीदों की नगरी शाहजहांपुर महानगर में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर उन्होंने माल्यार्पण कर नमन किया, जिसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने जानकारों से जाकर मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद दोपहर के बाद PWD गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता कर जमकर सरकार की नीतियों को कोसा। अंदाज़े लखनऊ चैनल के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। तो अक्सर आता है कि साहसिक मुठभेड़ जो आजकल मुठभेड़ हो रही है वो वाकई क्या आपको लगता है कि साहसिक मुठभेड़ है या कुछ और है? ये देखिए, जो आजकल मुठभेड़ हो रही हैं वो बेहद साहसिक मुठभेड़ हैं। साहसिक मुठभेड़ इस सेंस में है कि यह साहस बहुत बड़ा साहस है और दुस्साहस की सीमा तक साहस है कि हम किसी बेगुनाह को पकड़ लें, उसको ले आएं, उसका हाफ फ्राई कर दें और उसके बाद उसको लंगड़ाते हुए हम अस्पताल भेज दें, फिर जेल भेज दें। यह वही कर सकता है जिसके अंदर अथाह साहस हो और ईश्वर से कोई भय न हो। तो भय रहित साहस का जो राज चल रहा है वह अपने आप में अनूठा है। अच्छा, तो आज की मुठभेड़ और आपके समय की मुठभेड़ में क्या अंतर है? अब देखिए, जब मैं नई नौकरी में आया था तब इस बात की चर्चाएं होती थी कि वेस्ट में पैसे लेकर या एक दूसरे के प्रति किसी न किसी कारण से एनकाउंटर्स होते थे। पश्चिम में एनकाउंटर्स का रिवाज था, उसको ले जेल गए और ईश्वर की कृपा रही कि हम लोग के सेवा काल में उसका खौफ इतना रहा कि लगभग 20 साल तक एनकाउंटर्स बंद रहे। एनकाउंटर्स मतलब फर्जी एनकाउंटर्स बंद रहे। अब फिर से जो है वह फन उफना के वह जो है जो साहस या दुस्साहस सामने आया है। ईश्वर का न्याय अगर होगा और ईश्वर का न्याय है तो निश्चित रूप से इन दुस्साहसों के दुष्परिणाम आएंगे। कोई भी इस प्रकार के कृत्य ईश्वर अनदेखा नहीं करते हैं। जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा झांसी में एक व्यक्ति की हत्या हुई, मुठभेड़ दिखाया गया, माननीय हाई कोर्ट ने उसमें मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कुछ दिन पहले मैंने देखा एक दूसरे एसपी के ऊपर इस प्रकार से फर्जी मुठभेड़ का हुआ। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मुझे कबूतर की तरह अपने घर से उठा के ले चले गए, जबकि एफआईआर तक दर्ज नहीं था। मैं एफआईआर की कॉपी मांग रहा हूँ, उन्होंने नहीं दिया। तो जो अन्याय हो रहा है पुलिसिया राज के नाम पर और साहस के नाम पे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर इस गुनाह का भी हिसाब जरूर लेंगे। अच्छा, जैसे भी अपराध होता है वैसे अब जेसीबी का प्रचलन शुरू हो गया, क्या इससे सहमत हैं अब आप? देखिए, जेसीबी आप और हम सभी देख रहे हैं कि कहाँ चल रहा है। जो एक हमारे पुराने समय में हमारे एक एसएसपी कहते थे, शरीफों को छेड़ेंगे नहीं, बदमाशों को छोड़ेंगे नहीं। आज के समय की कहावत है, सत्ताधारियों को छेड़ेंगे नहीं, विपक्षियों को छोड़ेंगे नहीं। तो यह जेसीबी हमेशा एक तरह से, जैसे हम लोग के समय एक मिसाइल आया था